ये पहला इलेक्शन है जिसमें बहुत से लोग, ये सिर्फ ये पहला कैरेक्टर नहीं है जो आया, और बहुत से कुछ 4 रोज आए, प्रेशर की बातें ये चल रही हैं मुसलसल के जी हमें किया गया, फिर जो इलेक्शन रिजल्ट्स डिले हुए, और फिर जो एक एग्जाम्पल क्लासिक हमारे सामने ख्वाजा आसिफ के हल्के की मौजूद है, और वो सारा अब मलबा डाला जा रहा है मीडिया पे कि जी मीडिया ने दिखा दिया। मरियम औरंगजेब साहबा तो कहती हैं इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उस बंदे की तहकीकात होनी चाहिए कि वो क्या है। चलें, बहरहाल आपका मुतालबा वो 8 दिन बाद किया, उसने बिल्कुल गलत किया, 8 दिन पहले कर देना चाहिए था उसको इलेक्शन से। और बशीर मेमन साहब ने 1.5 साल बाद किया था, वो बिल्कुल ठीक था, उनको सिंध का वो बना दिया, सदर भी बना दिया गया। ये सारा कुछ चलता रहता है। इस सारे मामले का, मसले का, बाकी इल्ज़ामात की तो तहकीकात करें, वो चीफ जस्टिस साहब भी उनको बुलाएं, वो भी पूछें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी पूछें। रौला ये है कि ये इलेक्शन इतना मशकूक हो चुका है कि इसका हल सिर्फ एक है कि इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट करा लिया जाए, क्योंकि एक पार्टी क्लेम कर रही है जी हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, इतने हलकों के मौजूद हैं, बाकी हम इकट्ठे कर रहे हैं। आज वो कमिश्नर साहब ने भी वही बात की कि जी वो फॉर्म 45 आप इकट्ठे कर लें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब रौला ये है ना कि फॉर्म 45 भी 2 तैयार हो चुके होंगे ना, क्योंकि एक वो मुरतब शुदा है और दूसरे मुरम्मत शुदा है, वो दोनों भी अपनी जगह मौजूद होंगे। अब एक क्लेम करेगा कि जी ये ठीक है, दूसरा कहेगा ये गलत है। ये भी फैक्ट है कि जब किसी पार्टी के हक में कोई चीज़ आती है तो वो जाहिर है उसके लिए वो हीरो होता है, दूसरी पार्टी के लिए वो सबसे बड़ा विलन होता है। बशीर मेमन साहब पीटीआई के लिए बहुत बड़े विलन थे जब वो बात कर रहे थे, आज ये चट्टा साहब उनके लिए बहुत बड़े हीरो हैं। इसलिए वो हर चीज़ फिर बंदा छुपा जाता है कि कोई बात नहीं। और करप्शन तो माजरत के साथ इस मुल्क की अशराफिया ये कहती है कि जी करप्शन से कुछ नहीं होता, इस मुल्क को करप्शन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो चलता रहता है मामलात। और स्टेटस को शायद इसीलिए है कि वो जिस जिस कुव्वत को, जिस जिस बंदे को अपना हिस्सा उसमें मिलता जा रहा है, वो कहता है ये बिल्कुल ठीक है, ये सिस्टम इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन जितना क्योस आ गया, मतलब इलेक्शन के बाद इस्तेकाम की एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस्तेकाम आएगा, लेकिन वो तो क्योस बढ़ता जा रहा है। अब क्योस जब इस हद तक चला जाएगा तो उसका हल क्या है? अब ये भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं सोचा तो जा रहा होगा कि ये मामलात हाथ से निकलने से पहले कुछ कर लिया जाए, क्योंकि री इलेक्शन में आप जा नहीं सकते। जो हालात हैं इस मुल्क के, मईशत के जो हालात हैं, तो फिर क्या किया जाए, इसका हल क्या किया जाए? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और काजी साहब से कहा जाए कि जी हालात आपके सामने हैं, तो कोई केयरटेकर सेटअप में ही कोई एक्सटेंशन कर दें, क्योंकि हुकूमत तो बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा इस वक्त। पीपल्स पार्टी और PMLN के वो भी अगरचे वजाहत की, रात बहुत से लोगों ने ये चला दी थी कि नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया है किसी से रब्ता भी ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी छोटे कायद की शिद्दत से ख्वाहिश होगी कि इसको मुल्क को बचा लें। लेकिन जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी सियासत देखनी है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा दिन तक इस तरह से चीजें चल नहीं सकेंगी। ठीक है जी। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात में कितनी हकीकत है, और जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है कि वाकई इस तरह के इल्ज़ामात, और जो अयाज साहब भी बात कर रहे हैं, एक क्योस की कैफियत है इंतखाबात के बाद, तो कितनी ज़रूरी है कि इनकी तमाम जितनी भी उन्होंने बातें की हैं, उनसे भी ज़ाहिर इतनी करेज है उनमें, उन्होंने क्योंकि आकर बात की है तो वो सबूत भी उनके पास होंगे, तो डेफिनेट वो एक तहकीकात आप समझते हैं होनी चाहिए। फैसल साहब, आपसे ये सवाल, ऑडियो इशू है हाफिज साहब के साथ। जी फैसल साहब, तहकीकात होनी चाहिए आपके ख्याल में? सारे इशू हैं, ऑडियो इशू तो सबसे ज्यादा आवाज का इशू है इस मुल्क के अंदर, सबसे ज्यादा। सही कह रहे हैं। क्या इस मुल्क में तहकीकात कराएंगे कि हमें, आपको नहीं पता कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमें, आपको नहीं पता कि इस दफ़ा की मैनेजमेंट किस तरह हुई है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या गुफ्तगू की है, ये अपनी मर्जी से नहीं की, जिनसे जो है वो किसी ने करवाई। हमें क्या पता कि इस वक्त कौन कौन इस वक्त जो है उस किस किस टारगेट के लिए जो है वो काम कर रहा है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ये नई आने वाली हुकूमत का। इन हालात में जो है वो कौन सी पार्टी या कौन सा फ़र्द होगा वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के जो है वो वजारत उज़्मा के मनसब की जो है वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। और फिर भी किसी को अगर शौक़ है
तो अपनी सियासत की कीमत पे शौक ज़रूर पूरा करें। हालात तो जो है वो कहीं से भी जो है वो सही होते हुए जो है नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक बात पे तो आप दुआ क्रेडिट देना, हमने तो आपसे कहा था कि नताइज के बाद सब पॉपकॉर्न खाएंगे, इतनी तफरीक किसी भी इलेक्शन के बाद नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पॉपकॉर्न मुतारफ कराया मार्केट में। यार भिजवा भी दो ना, अब वहीं खाए जा रहे हो। लेकिन रोज आपको ना एक नया आइटम मिलता है, और ये सारे आइटम जो है ना वो इत्तेफाक से नहीं मिल रहे। कल आपको एक नया आइटम और मिलेगा, परसों आपको एक नया आइटम मिलेगा, मिलते रहेंगे आपको, रोजाना की बुनियाद पे जो है ना आइटम मिलेंगे। अच्छा, हमने क्यों कहा था, हम आपसे कहते थे भाई हमारा तजुर्बा है धांधली का, ऐसे थोड़ी तजुर्बा है, हमने पता है फ्लॉप हो जाएगा जिस सिस्टम से आप सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम नहीं चलेगा। इतने बड़े बड़े वाकयात हुए, 2018 की बात करते हैं, 2018 में कोई फॉर्म 45 सामने आए थे, इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें, उनकी जिंदगियां जो है वो धांधलियों पे इल्जामात में गुजर गई। कभी आपने सुना कि किसी और के पास फॉर्म 45 हो? भाई पूरे पाकिस्तान में हर उम्मीदवार के पहाड़े में उम्मीदवार के पास 45 है। मेरा तो ये सवाल है कि इत्तेफाक से इतनी मेजर गलती क्या इत्तेफाक से हो सकती है? ऐसी सवाल है, जहन में आ गई है, सवाल का आगे पीछे कोई मौरिकात नहीं है कि इत्तेफाक से सबके पास जो है वो फॉर्म 45 आ गया। आपकी भी इन्वेस्टिगेशन मां सिवाय जीतने वाले के, चाहे वो लाहौर में जीता है या वो कराची में जीता है, उसके पास फॉर्म 45 नहीं था। बाकी जितने उम्मीदवार जो हार रहे थे सबके पास जो है ना फॉर्म 45 है। ये मतलब अपनी नौयत का जो है वो अनोखा काम है। देखिए 3 सतही हिकमत अमली होती है, बिफोर पोल, ड्यूरिंग पोल और आफ्टर पोल जी। इन तीनों मरहलों में जो है वो फ्लॉप हो गए मैनेजमेंट करने में। इलेक्शन पाकिस्तान में भाई 2018 भी इसी तरह का हुआ था, 2024 में भी कोई इस मुल्क में कोई फरिश्तों ने नहीं कराना था, ऐसे ही होना था। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो हो गई 2024 में, तो 2018 में क्यों नहीं हुई वो? तो ये आप समझते हैं ये गलतियां फिर जानबूझ के की जाती हैं? जहां पे गलती रजिस्टर करानी हो। मुझ जैसा एक नाकारा आदमी और एक कम फहम आदमी, बहुत ही जेर जमीन आदमी समझ रहा है कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जिसको पता है कि भाई इलेक्शन की मैनेजमेंट कैसे होती है, जिनके पास जो है वो 50 साल के तजुर्बे हैं काम करने के, उनसे गलती कैसे हो जाएगी? कैसे हो सकती? ये तो एक आम इंसानी जहन जो है वो नहीं जो है वो मान सकता। आज आपने देखे ना, जो आप पूरी अगर उनकी जो वो देखें चीफ जस्टिस साहब की, नहीं वो किसी वो इमारत का मायना कर रहे हैं, अचानक से साफी आ जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये किसने कहा है, कब हुआ है, अच्छा मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, फिर वो पूरी जो है वो आजाद कर देते हैं। मजाक हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और किसके साथ मजाक हो रहा है? इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, इस कौम के साथ मजाक हो रहा है। जी। कहीं तो आप इसको अब एंड करें ना, कहीं तो एंड करें खुदा के वास्ते। और इसका आप एक ही हल है बस कि एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे और सारी सियासी जमातें बैठे, कमरा बंद करके बैठे, और जब तक तय कर ले कि इस मुल्क को मसाइल से नहीं निकालना, नहीं निकले। जब तक नहीं बैठेंगे, रोजाना जो है ना आपको एक नया लतीफा जो है वो मिलता रहेगा, सबको अपनी अना के बुत गिराने पड़े।